नमस्कार। बात करते हैं आज पति पत्नी के रिश्ते की। बड़ा ही अनमोल रिश्ता है ये। परंतु जब कभी हम एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं, तब सिर्फ उस बंधन को निभाने के लिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां से हमें निकलना पड़ता है। कई बार परिस्थितियां पक्ष में होती हैं और कई बार परिस्थितियां आप हमारे पक्ष में नहीं होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और यहाँ पर ये भी अगर देखें कि इस बंधन के अंदर बंधने के बाद हम जिन परिस्थितियों को देख रहे होते हैं, वहाँ आती है सबसे बड़ी बात समझौते की। अब समझौता हमारा कैसा है, किन परिस्थितियों के लिए है? कई बार इंसान ये सोचता है कि समझौता सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का ही हो। कहीं पर स्वाभिमान टकराता है तो कहीं पर एक की ईगो। और स्वाभिमान और ईगो का ये जो कशमकश होता है, यही जीवन को कई बार बिगाड़ देता है और कई बार संवार देता है। क्योंकि यदि हमें रिश्ते को निभाना है और रिश्ते को निभाते हुए हमें अपना जीवन चलाना है, तो हमें स्वाभिमान, अगर ईगो को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, हम दूसरे के स्वाभिमान को यदि आप इज्जत देते हैं तो आपकी ईगो ख़त्म हो जाती है। ईगो को ख़त्म करने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप दूसरे के मान का ध्यान रखते हुए, उसके स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए यदि आप उन परिस्थितियों को समझ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि रिश्ते के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होगा। परंतु यदि हम ये सोचें कि हम अपने अहंकार से आकर रिश्तों को चलाएं, तो वह असंभव है। क्योंकि अहंकार एक ऐसा हार्मोन है। क्योंकि जब हम जिंदगी में किसी लक्ष्य पर, किसी भी उस पर पहुंच जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हम अपने आप को उन चीज़ों पर खरा नहीं उतार पाते जो हमें उतारना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन के अंदर सरल चीज़ों को कैसे बनाएं। और जीवन के उतार चढ़ाव में कमियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी और दुख भी आएंगे। इन सुख दुख के बंधनों से बढ़ते हुए ही एक आश्रम बनता है और वो बन जाता है गृहस्थ आश्रम। इंसान गृहस्थ के अंदर रहकर ही सभी चीजों को पूरा करता है। इंसान गृहस्थ के अंदर रहकर ही अपनी सब चीजों को, अपने जीवन के उतार चढ़ावों को समझता हुआ एक तपस्या के रूप में अपने आप का नव निर्माण करता है। और शायद इस बीच के अंदर भगवान ने जो इन दोनों पक्षों को जोड़ने की कड़ी बनाई, वो थी हमारे बीच में बच्चों का होना। और आज तो बहुत तेजी के साथ परिवारों के अंदर अलगाव पैदा हो रहा है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? परिस्थिति क्या है? बिना जाने बिना समझे हम परिस्थितियों के बीच में कश्मकश में फंस रहे हैं। अगर एक बहुत ज़्यादा समझता है तो दूसरा उसको नहीं समझना चाह रहा। एक अगर 100% है तो दूसरा 5% भी उस परिस्थिति को समझना नहीं चाह रहा। इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर यदि हम अपने आप को रखते हैं, तो हम देखते हैं कि पुरुष हमेशा अपने आप को एक अहंकार वाली स्थिति में चला जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठाओं को हम भूल रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा जो हमारी है वो खत्म हो रही है। क्योंकि परिवार में विवाह एक संदेश है जो समाज की एक उत्तम अवस्था है, जो समाज की व्यवस्था को बनाता है। समाज की आधारशिला, यानी कि ये कहें कि समाज की नींव एक विवाह का गठबंधन है। यदि समाज के अंदर विवाह को रखा गया है तो समाज को चलाने के लिए विवाह एक जरूरी प्रक्रिया है। परंतु आकर्षण के अंदर आकर जब आप अपने वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत सारी दिक्कतों को ला रहे हैं, आज आकर्षण का भी इंसान बहुत बड़ा गुलाम हो चुका है। आकर्षण धन का हो सकता है, आकर्षण शरीर का हो सकता है, आकर्षण स्टेटस का हो सकता है।
यदि आप इन चीज़ों की ओर आकर्षित होकर अपने जीवन के अंदर अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जिस आकर्षण के पीछे जा रहे हैं वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। धरती पर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, परिवर्तन निश्चित है। उस परिवर्तन को समझना और उस परिवर्तन के साथ अपने जीवन को चलाना ही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। बहुत परिवारों के अंदर समस्याएं सिर्फ और सिर्फ आकर्षण की वजह से जो परिवार टूट रहे हैं, या गलत फहमियां पैदा कर दी जाती हैं, या दूसरों के और अपनों के प्रति भरोसे की बात जब आ जाती है, तब आप देखेंगे कि आप अपने परिवार को छोड़ नहीं पाएंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए आपके आधार पर ही उसका जीवन है। और वैसे भी पुरुष प्रधान देश के अंदर, यानी कि हर देश के अंदर, या भारत हो या कोई भी देश हो, वहाँ सभी के अंदर हमने देखा है कि पुरुष प्रधान की महत्ता बहुत ज़्यादा है। और शायद एक स्त्री का अस्तित्व बहुत पुरुष से बलशाली है, परंतु फिर भी उसकी ढाल, उसकी मर्यादा एक पुरुष है। एक विवाह एक स्त्री को मर्यादा देता है, उसको समाज के अंदर एक स्वाभिमान देता है, उसको जीने की एक शक्ति प्रदान करता है। परंतु जब भी इस ग्रस्त आश्रम के अंदर, इन परिस्थितियों के अंदर यदि मनुष्य किसी आकर्षण का कारण बन जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो दोनों के बीच झगड़े होने का बहुत बड़ा संवाद पैदा हो जाता है। आप दूसरों के लिए अपने बंधनों को मत खराब करें। कोई परिस्थिति इतनी ताकतवर नहीं है जो अपने परिवार को या अपने सहपाठी को छोड़ सके। आज विवाह की आयु बहुत छोटी हो चुकी है। भारतीय कानून अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं निकाल रहा है। समलैंगिक निकाल दी गई, लिविंग रिलेशनशिप निकाल दिया गया कि किसी तरह से समाज की व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। परंतु व्यवस्था कोई सी भी हो, संबंध तभी बनता है जब संबंध के अंदर समझ सही तरीके से रखी जाए। अगर आपको कोई समझ रहा है तो आपका भी फर्ज है कि आप उसको समझें, उसकी परिस्थितियों को समझें। और यदि आप उन परिस्थितियों को नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, तो यह आपकी भूल का एक कारण भी है। परिवार टूटता है, आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लोगों को जवाबदेही देनी पड़ती है। इस प्रकार के डर जो हमारे आसपास फिर हमारे अंदर भय पैदा करते हैं, वो भय हमारे जीवन को विनाश की ओर लेकर जाते हैं। यहाँ हमारी अपनी ही स्थिति नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति के भी ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज हर परिवार के अंदर पारिवारिक समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। विवाह की नींव कमजोर होती जा रही है। और पहले समस्याएं भी थी, परंतु परिवार एकजुट थे, परिवार की एक ताकत थी। और यदि परिवार में ताकत और सामंजस्य है तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपने परिवार के अंदर पति पत्नी का जो रूप है, जो उनकी मर्यादा है, जो उनका समर्पण है, वो बराबर का होना चाहिए। यदि आपके लिए पत्नी समर्पित है तो पति को भी अपनी पत्नी के लिए संपूर्ण समर्पण रखना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवार विवाह लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर हो रहे हैं। करोड़ों रुपए आज विवाहों पर खर्च कर रहे हैं। लोग अपनी क्षमताओं से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, और तब भी रिश्तों में दरार है। साल, 2 साल, 3 साल, आज 10 साल, 15 साल तक के तो रिलेशन चल ही नहीं पा रहे।
हमें अपने आप को समझना होगा और अपने परिवार की और समाज की व्यवस्था को अच्छा रखना होगा, और इसके लिए हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अभिमान और स्वाभिमान, ये बराबर का हिस्सेदार है, स्त्री भी और पुरुष भी। हर परिस्थिति में स्त्री अगर गलत है या पुरुष कोई गलत है, या पति और पत्नी में से कौन गलत है या कौन सही है, इन सब बातों पर अपना विचार आप एक दूसरे के साथ रख सकते हैं। गलतियां इंसान हैं, गलतियां होंगी, पर बार बार गलतियां करने का मतलब ये है कि आप गलतियों से सबक नहीं ले रहे। परिवार को टूटने से बचाएं, और यदि आपके पास बच्चे हैं तो आप ज़रूर परिवार को बचाने की और परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आप ज़रूर उस पर काम करें। क्योंकि जब आप अपने परिवार को संभालने की क्षमता नहीं रखते हैं, तब परिवार आपको और आपके आपसी रिश्तों को द्वंद्व में ले जाते हैं। कई बार कह सकते हैं कि ये कुछ कर्मों की वजह से भी हमारे रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है। कुछ कर्म भी हमारे होते हैं जो विवाह सूत्र में बंधने के बाद कटते हैं, क्योंकि कर्म तो हमारे साथ ही है ना। और जब कोई हमारा कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है या परिस्थितियां इस तरीके की बन जाती हैं, तब आपको यही निर्णय लेना चाहिए कि आपको अपने जीवन का आधार कैसे रखना है। क्योंकि जीवन की आधारशिला यदि समाज की उच्चतम अवस्था आपका विवाह सूत्र है, तो इस व्यवस्था को अब हमें अच्छे से बनाना होगा। अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देने होंगे जिससे हमारे परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनी रहे, और परिवार के अंदर विवाह जैसी जो परंपरा है इसका विनाश ना हो। क्योंकि शायद अब लगने लगा है कि आने वाली पीढ़ियां इस विवाह सूत्र से भागने ना लगें, क्योंकि बदलते हुए आवरण ने समाज की परिस्थितियों को बदल रहा है, और बदलते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए विवाह के अंदर अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, और विवाह को मंगलमय बनाने के लिए दोनों को एक समान, पति और पत्नी का फर्ज है कि एक दूसरे को अपने और अपने पति और पति की मर्यादाओं और स्वाभिमान का ध्यान रखें। धन्यवाद।